देखो, वैसे तो ऐसा है कि जो मनुष्य जीवन दिया है भगवान ने, ये ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही दिया है। यदि बच्चा बच्चे की प्राप्ति करना है, घर गृहस्थी बसाना है, मकान इत्यादि बनाना, प्रवणी बनाना, ये अगर अपने कुछ करना होती तो मतलब जीव जंतु भी अपन को बना सकते थे भगवान, क्योंकि ये तो 84 लाख योनियों में सबको ही कर्तव्य करना ही पड़ता है ना। वो भी अपनी अपनी रीति से है ना, स्त्री पुरुष का समागम भी करते हैं, बच्चा बच्चे की प्राप्ति भी करते हैं। अपन मकान बनाते हैं, वो घोंसला बनाते हैं ना, एक एक तनु का ला के अपन कमा खिलाते हैं, वो भी चोच में चूगा ला के बच्चों को खिलाता, पंख पे बैठ के उड़ना सिखाता। अपन भी वही करते हैं कि जो मुंह में नवाला दे के खिलाना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। और उसमें पक्षी तो फिर भी मुंह तोड़ देता, जब बड़ा हो जाता तब वो भी उसको चोचा मार के भगा देता कि उड़ और अपना पा, है ना। लेकिन अपन मनुष्य को तो मोह होना ही नहीं चाहिए, बल्कि फिर भी पक्षी से भी ज्यादा अपन वो गिरे हो जाते कि अपना फिर भी आखिरी तक मोह रहता कि ये हमारा है ना। बल्कि वास्तविक है किसी का कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ बताया है वेदों में, शास्त्रों में, इतिहास में, सब में गाया है कि नर तन ही नारायण का स्वरूप है। और नर तन इसीलिए दिया गया है कि इससे नारायण है ना ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ना। जिसको कोई लोग भजन में गाते भी है कि ऐसा ऐसा लगन लिखाया गुरुजी ने, ऐसा ऐसा लगन लिखाया, जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता आपके ब्याह रचाया। तो मतलब 84 लाख योनियों में जन्म ले लो, फिर भी वो मतलब कुंवारा ही रहता है। स्त्री पुरुष सबका समागम होने के बाद भी ये शरीर का विवाह होता है, तो शरीर के साथ ही वो विवाह भी छूट जाता है जिस दिन शरीर छूटता है ना। लेकिन ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, तो इसमें आत्मा और परमात्मा का रिश्ता बनाने के लिए दिया है कि जो आत्मा किसी भी योनि में नहीं परन सकती है, वो कोई भी योनि में चला जाए कुंवारी रहेगी। लेकिन एक मनुष्य जीवन ऐसा बनाया है भगवान ने कि जिसमें अपना छोड़ के और इसमें आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अपन कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, तो इसका पति भी अविनाशी वर होना चाहिए, तो परमात्मा ही है ना इसका वर। तो इसमें मतलब अपने सब करना भी चाहिए कर्तव्य, तो स्त्री बच्चा बच्ची घर इत्यादि। लेकिन वो कहा कि मनुष्य को वर्तमान में ही जीना चाहिए कि जब अपन वहाँ है और जो कर रही है उसको ही कर लेना चाहिए, लेकिन उसका मोह नहीं रखना चाहिए ना। नहीं तो अपन बैठे यहाँ ध्यान कहाँ है, तो जब शरीर यहाँ होगा तो मन कहीं भी होगा, तो शरीर बिना कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए जहाँ शरीर होता वहीं मनुष्य को अपने काम इंद्रियों को, वासना इंद्रियों को, मन को, इनको सबको खींच करके कछुआ जैसे अपने पांचों अंकुरों को समेट लेता है, इस प्रकार मनुष्य को भी वो समेट करके वही लगा देना चाहिए जहाँ शरीर है। चाहे अपन गृह कार्य करिए, चाहे ईश्वर का सुमरन करिए, चाहे सत्संग करिए, जिस जगह शरीर है उस जगह ही उसमें पूरी तरह लगी देना चाहिए, तो उसमें अपन को सफलता प्राप्त होती है। तो सब कुछ करते हुए मनुष्य को, जैसे अपना बच्चा बच्ची को करते हुए अपन दान पुण्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, ये अपना कर्म माना जाता। बाकी तो सब कर्तव्य है। कर्तव्य तो जीव चराचर के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन कर्म एक मनुष्य को ही दिया गया कि मनुष्य कर्म बिना मनुष्य का सब जीवन अधूरा है। तो कर्म मनुष्य ही कर सकता है। कर्म वो होता है जिसमें अपना निजी स्वार्थ कोई बसा हुआ नहीं होता है। बाकी जिसमें अपना स्वार्थ बसा होता है उसमें मतलब वो कर्तव्य माना जाता है। और बाकी कर्म तो जैसे बताया मनुष्य के लिए दान की भी महत्वता बताई है कि यदि कोई आता अपने पास में कि भाई कुंभ के लिए हमको जाना है, कुछ दान करो, या कोई यज्ञ कर रही है, मंदिर बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो अपन जो दान देते हैं उसमें से आधा हिस्सा का पुण्य वो लेता है। क्योंकि जिसके उंगली का इशारा बताने से अपन ने किया है, अपनी स्वेच्छा से नहीं किया। अपन ने जमा तभी किया या तो अपने लगन से, पर किसी के रास्ता बताने से अपन ने किया, तो वो बताने वाला उसका आधा पुण्य का भागीदार होता है। और अपन स्व इच्छा से जो करते हैं उसका पूरा भागीदार अपन ही होते हैं ना, कि अपन ने अपने आप से हृदय में जागृत और अपन ने कहीं भी दान पुण्य किया है परमार्थ। और यदि किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं अपन, वहाँ करते हैं, तो उसका दूना फल होता है। अगर वहाँ आप करोगे अपने यहाँ तो 100 रुपये दान करोगे तो 100 ही उसका मिलना आपका है ना। और कोई तीर्थ स्थान में जाकर के करोगे तो उसका मतलब आपने 100 दान किया तो आपको 200 की प्राप्ति कहीं से भी होना है।
और संत के सानिध्य से दान किया है, जैसे आज मान लो कितना लाखों करोड़ों रुपया ये साधु का लग रिया है, तो साधु संतो ये कहाँ से लाखों, इतने सिद्ध तो अपन है नहीं कि जो ऊंचा हाथ करके उतारते हैं ना सब चीज। भोजन भी व्यवस्था करना, पंडाल भी लगाना आने वाले भक्तों के लिए, नहीं तो हम लोगों को क्या चाहिए एक आसन, लेकिन इतना बड़ा मठ मंदिर बनाना, एक सारी व्यवस्था करना किसके लिए, आप जैसे भक्तों के लिए कि भाई भक्त लोग हमको एक ईश्वर का रूप समझ के, हमारे अभ्यागत समझ के हमारी सेवा करते हैं। जब हम जाते हैं तो हम वहाँ जाते हैं उनके अभ्यागत। अब यहाँ जो आए हैं आप लोग या कोई भी, तो वो हमारे अभ्यागत हैं भाई, आप अपने रिश्तेदार में तो आए नहीं है, यहाँ तो संतों का अभ्यागत बन के आए, तो यहाँ तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। देना तो तुम्हारा ही है, लेकिन आपका देने के बाद वो आपका नहीं रहता, फिर हमारा हो जाता। आपने जो भी आपने श्रद्धा से दिया है वो हमारा हो जाता, उसको परमार्थ में लगाना फिर हमारा काम होता। तो यानी साधु के पास आया हुआ वस्तु परमार्थ में ही जाएगा, उसको चाहे पुनः आप ही दो, आपने ही दान दिया और उसको आप ही खाओ, तो वो आपका नहीं रहा, मतलब फिर वो आपने सेवा करके उसको प्रसाद समझ के पाया है और दिया, वो दान भी लग गया और कर्म भी हो गया। और जो गुना उसका फल इसीलिए होता है कि उसमें गुरु सामर्थ हो जाता, संत के सानिध्य से सामर्थ हो जाता। तो आज आप हमको 2 रुपये दान दोगे तो हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, तो हमारे आराध्य देव को आपको देना ही पड़ेगा कैसे, क्योंकि हमने तो उसका नाम का चोला पैर रखे, उसके नाम से बैठे हैं। हमारा तो पूरा जीवन ही एक धर्म और देश के लिए अर्पण होता। सन्यासी का अर्थ होता है कि उसका पूरा जीवन ही, जिस दिन से संन्यास लेता है उस दिन से उसका देश और धर्म के लिए अर्पण हो जाता है। चाहे वो खाए पिए, मतलब हम एक एक सांस भी ले तो वो भी परमार्थ के लिए होती है, हमारा निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता। आप मकान बनाओगे तो ये रहेगा भाई हमारी संतान उसमें वास करेगी, अगर नहीं बनाएंगे कुछ तो समाज कहेगी कि अरे क्या करके गया पीछे के लिए ना, तो आप उसके लिए या तो परिस्थिति में आके आप बनाओगे या समाज की लज्जा से बनाओगे, कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। और हम लोग जो भी करेंगे, मठ बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, या कुंभ मेले में या जो भी अखाड़ा बनाएंगे या राम रसोड़ा करेंगे, जो भी करेंगे उसमें मतलब परमार्थ ही बसा होगा हमारा। उसमें ये नहीं कि हमारा संतान या हमने जिस कुल में जन्म लिया उसका वंशज आके रहेगा, नहीं, जो उसका सेवा भागी होगा वही उसका अधिकारी होगा, कि जो मतलब परमार्थ ही कर सके, उसको निजी अपना कोई नहीं होता। तो इसलिए एक मारत और एक परमार्थ, जो मारत होता है वो स्वार्थ में आ जाता, वो अपना विनाशकारी होता, मतलब वो दुखदायी होता। जो परमार्थ होता वो अपना कल्याणकारी होता। आज आप लोग आए हैं तीर्थ भूमि में, यहाँ हरिद्वार कुंभ मेला है ना, कि जो एक सबसे बड़ा महान पर्व माना जाता है सनातन का, तो वो एक कुंभ होता है। तो कुंभ में आए, आप जो भी दान कर जाओगे यहाँ पे वो आपका काम का है, उसको चाहे आप खाओ या कोई भी खाएंगे, कहीं भी लगेगा वो परमार्थ में लगेगा, तो वो आपका परमार्थ हुआ है। और आपने जो अपने मार्थ में लगाया, आपने मकान बनाया, बढ़िया सी बिल्डिंग बनाया, जीवन की पूरी आपने चाहे कपड़े कम पहरे हैं ना, असुविधा से पहरे, लेकिन आपने कुछ कमा के बनाया। जिस मकान को आपने सुख सुविधा के लिए बनाया, वही मकान आपसे एक दिन अपवित्र हो जाएगा, है ना। कहते हैं जब जब बनाएगा बंदी तो काया हो जाएगी गंदी। तो जिसके लिए अपन ने पूरा जीवन ही लगा दिया, उसी काया से ये एक दिन मतलब जब इससे ब्रह्म चेतन जब निकल जाएगा, उसी दिन काया ये इतनी अपवित्र हो जाएगी कि अपना ही जो कुटुंब परिवार जिनको अपन ने समझ के, अपना समझ के उनके लिए पूरा जीवन किया, वही अपन लोग से मतलब अपवित्र मानेंगे, अपन से वो लोग भी अपवित्र हो जाएंगे, कि अपन को कहेंगे कि भाई अब इसको उठाओ यहाँ से लेट लो। और जिस समय इसको उठाया जाएगा अर्थिव को, तो उस जगह को भी लीपा जाएगा, कच्ची होगी तो लीपा जाएगा, पक्का होगा तो पोछा लगाया जाएगा, गौ माता का गौमूत्र छांटा जाएगा, मतलब उस भूमि को पवित्र किया जाएगा। तो मानो जिसके लिए अपन ने पूरा जीवन बर्बाद करके बनाए, वही अपन से अपवित्र हो रहा है ना। तो वो अपने लिए दुखदायी है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए बनाए तो उसमें परमार्थ नहीं बसा हुआ था, है ना, अपनी बेल के लिए बनाया था। और मुर्दे को लेके चलते हैं 4 जन, 4 ही चलते ना। जब होगी चलने की तैयारी तब घोड़ा मिलेगा ना गाड़ी, चाहे भले आपके सैकड़ों गाड़ी दरवाजा पे खड़ी, लेकिन उस गाड़ी पे नहीं ले जाया जाएगा, सिर्फ 4 व्यक्ति आरती पे ही ले जाया जाएगा उसको। तो उस समय 4 व्यक्ति उस मुर्दे को उठा के चलेंगे, लेकिन उसके पीछे हजारों लोग होंगे जिसने मुर्दा को हाथ भी नहीं लगाया होगा। वो भी जब अग्नि संस्कार करने के बाद वो भी नहा करके गंगा जल लेके या चरणामृत लेके भगवान के मंदिर से फिर अपने घर में जाके पवित्र चीजों को छुएगा, नहीं तो वो भी अपने आप को अपवित्र मानेगा कि अपन अग्नि संस्कार में चले गए ना।
तो बताओ उसमें कितनी अपवित्रता उससे मानी गई कि जो वो 1000 व्यक्ति का आगे चल रही है, 1000 व्यक्ति के पीछे वो भी अपवित्र हो गया। तो मतलब कैसा अपना ये परिवार, कैसे अपने समाज में, कैसा रिश्तेदार अपना, कैसा व्यवहार के जो एक दिन अपना ही व्यवहार सब कुछ अपन ने उनके लिए लुटाया, और वही आज अपन से इतनी घृणा जो बिना नहाए वो घर में नहीं जा रही है ना। तो ये अपना स्वार्थ के कारण वो दुखदायी हुआ अपना, है ना, वो छूट गया। जब आज ब्रह्म को निकलता है उसी दिन घृणा करने लग गया, तो आगे वो अपना कल्याण के लिए क्या कर सकेगा। और जब तन से उठेगी ज्वाला तब कोई पास नहीं आने वाला, है ना। जब जलाएंगे जूझू अग्नि लगेगी, जूझू सब दूर होते होते वहां से सुनसान को खाली करके ही वो चले जाएंगे ना, उसको ही छोड़ जाएंगे। फिर आगे तो उसका कर्म या उसके गुरु महाराज साक्षी है तो वही उस जीव का साथी होगा, नहीं तो वहां कोई नहीं होगा फिर, है ना। जब बीच भंवर में अटकेगी नैया मोरी तो कोई दैया मिलेगा ना भैया, सदगुरु आप ही मेरी नैया को खिवैया, है ना। तो उस समय गुरु महाराज ही आके अपनी नाव को संभाल सकते हैं, वही पार लगा सकते, नहीं तो वहीं अपन ने गोचा खानी है। परिवार तो यहाँ का यहीं रह गया जिसके लिए अपन ने पूरा जीवन बर्बाद किया है। और वो करके फिर आगे अगर वो करेंगे तो अपने समाज के लिए, अपने नाम बढ़ाई के लिए वो भले कितना ही भी कुछ करे, उससे कोई वो नहीं है ना। तो इसलिए मनुष्य को सब करना चाहिए, ऐसा नहीं गृहस्थी की रचना सब वो संभालना अपना काम है, लेकिन उसको करते हुए भी अपने जीवन के लिए, आगे के लिए कुछ करना चाहिए। एक ही मकसद है, जैसे अपन धारण करने का एक ही मकसद है कि देहि धरे कर ये फल पाई, भजहि राम सब काम बिहाई। गृहस्थी वालों का एक ही मकसद है देह का। जितने भी तुम्हारे गृहस्थी आश्रम का कार्य है वो सब कार्य करके और प्रभु के नाम का स्मरण जरूर आदमी को समय निकाल के करना चाहिए। मानव देह ना, देह का यही मकसद है। जीव जंतु पेड़ पौधा सबकी सेवा करते मिलते और भगवान की सवरना भी प्राणी कर सकते। 8 4 पैर धंधा करो, 3 पैर गए सोई, 1 पैर हरि नाम बिना मुक्ति के से। यह सतयुग की बात है। अब दो युग और इसमें निकल गया, इसलिए ये गृहस्थी आश्रम वालों के लिए 99 का चक्कर प्रभु ने बनाया है। 100 ही गुना माफ कर दिया। 99 का चक्कर है और माफ कितना है? 100 ही गुना, एक और बढ़ के नहीं है। 4 पैर धंधा करो, 3 पैर गए सोए, 1 पैर हरि नाम बिना मुक्ति के। तो ये सतयुग की बात है। अब कलयुग में केवल कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर। प्रत्येक प्राणी को सवरना प्रभु की कर लेना चाहिए। क्या मकसद है इस देह का? सभी कार्य आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद प्रभु का समय निकाल लेना चाहिए संवरने का। नहीं निकाल पाते, हाथों में काम है, मुख में राम है, जहाँ देखो यही सीताराम है। जब तक की जरूरत नहीं है। मनुष्य जीवन बनाए इसीलिए गया कि ये इस जीवन में वर्तमान का भी कल्याण करते हुए भी आगे के लिए भी अपन व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कोई भी कार्य करते, चतुर्मासा आता तो अपन एडवांस सामग्री नहीं रख लेते हैं। चीड़ा चटकली जीव जंतु वो भी चतुर्मासा में इकट्ठा कर लेता है ना अपना चुगावाणी। तो इसी प्रकार अगले जीवन के लिए भी मनुष्य को ये हाथ में दिया कि आगे हमको कहाँ जाना है, किस योनि में जाना है, क्या पाना है ना, उसके लिए व्यवस्था अपने कर जाते हैं। क्योंकि अपन जो करके गए उसमें करते हुए अपन ने जो किया हुआ परमारथ वो अपने साथ है। यहाँ तो कब तक है कि जो अपन ने अपने हित के लिए किया वो तब तक हाजी हाजी में है, बल्कि फिर जिस दिन इससे भ्रम हट गया काया से, उस दिन तो फिर अपना किया कर्म ही अपने साथ होगा, बल्कि कोई साथ नहीं होगा। तो इसलिए कहा ना कि अपने गृहस्थी के लिए सारा नियम लागू होता। एक तो ये बताया कि गृहस्थी आश्रम में गुरु से विमुख प्राणी एक राक्षस के समान होता है। गर्भ गीता में कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम यदि है प्राणी तो उसको गुरु होना जरूरी है, क्योंकि गुरु बिना वहाँ धर्मराज की अदालत में कोई भी वकील का मुकदमा नहीं लड़ सकता है ना। तो इसलिए गुरु सामर्थ होता है, सामर्थ को दोष नहीं घुसाई तो गुरु ही उसका मुकदमा धर्मराज के पास में लड़ सकता है। तो अपन यहाँ करते हैं, उसमें से कहा जो अपन ने वस्त्र दान दिए हैं तो अपन को वस्त्र मिल जाएंगे, किसी को भूमि दान दिया है तो भूमि मिल जाएगी, कोई मठ मंदिर बनाने में अपन ने दान दिया तो अपना लिए कुछ बन जाएगा,
मतलब जो अपन ने अपना स्वार्थ हटके जो जो भी कार्य अपन ने किया वही अपन को प्राप्त होना, बाकी कोई प्राप्त नहीं होना। वहाँ तो मजदूरी भी नहीं कि अपन जो मजदूरी करके कमा ले, यहाँ तो कुछ नहीं हो तो मजदूरी करके कमा ले। तो इसलिए यहाँ पूरा अवसर मनुष्य को दिया जाता है कि अपन जिस कुल में, जिस समाज में जन्मे, जिस परिवार की व्यवस्था अपने हाथ में बांधी गई है, अपन बंधे हैं, उसको करते हुए भी अपने आगे के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक जिस रास्ता जाना, उसकी अपन झाड़ी है तो झाड़ी को साफ करके अपन कुल्हाड़ी से रास्ता बना सकते हैं। तो इसीलिए अपने एक दिन यहाँ से जाना जरूरी है, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब आए हैं तो जाना तो निश्चित है। तो इसलिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी लेके, पुण्य रूपी उसमें हत्था लगा के उस झाड़ी को अपन पहले ही साफ करके क्लियर रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि चलना अपन नहीं है ना। और नहीं बनाएंगे तो वही उसमें खड्डा पूरी भी आएगी, जिसमें ठोकरा अपन ने खाना, अड्डा पूरी भी आएगी, उसमें भटकना अपन को है, झाड़ी पूरी भी आएगी, उसमें भी उलझना अपन को ही है ना। तो अब उसमें कई तो पार हो जाते हैं, नहीं तो फिर उलझ के रह जाते हैं उसी में। और जिसने क्लियर रास्ता बना लिया उसके तो कोई ठोकर खाना, ना कोई उलझना, ना कोई भटकना, उसको तो सीधा पगडंडी जाना है ना। तो इसलिए मनुष्य के लिए ये सारे लागू किया गया है। और इसलिए गुरु के गृहस्थी आश्रम में गुरु जरूरी है। और ऐसा भगवान कृष्ण ने मतलब अर्जुन को गर्भ गीता में कहा है ना, क्योंकि प्राणी ने तो गुरु ज्ञान बिन हंसा सुना, भले हंस जैसी काया, लेकिन ज्ञान नहीं है तो पशु समान है ना। तो इसलिए आज तुमों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि भाई तीर्थ भूमि क्या होती, साधु संत क्या होता, कुंभ क्या होता, तो आप यहाँ क्यों आते हैं, है ना। कभी भी आ सकते थे, लेकिन कुछ न कुछ हृदय में जागृता है, उस बात का ज्ञान है, तो ही आपको यहाँ खींच के वो ज्ञान आपको लाया है ना। तो इसलिए मनुष्य को ज्ञान, और ज्ञान से विवेक, और विवेक से ही उसका वैराग। जैसे भागवत में नहीं कहते ज्ञान वैराग है ना, और भक्ति की कथा तो आप सब जानते हैं। तो ज्ञान का अर्थ होता है विवेक। अगर ज्ञान है आपके पास और उसका विवेक आपके पास जागृत नहीं है तो ज्ञान कोई काम का नहीं है ना। वो एक तोता रटन हो जाती, रट सकते लेकिन उसको काम नहीं ले सकते। और उसका विवेक अपन को हो गया तो उसको काम ले सकते हैं। तो ज्ञान का अर्थ होता विवेक है ना, कि उसको अपन ज्ञान को उपयोग ले रहे हैं। और वैराग का मतलब होता है त्याग, है ना। तो जितना हो सके अपन इन वासना रूपी, कामना रूपी जो अपने जीवन को भटकाती है, जो अपन को 84 में डालती है, उनको जितना हो सके उतना त्याग उस वैराग के द्वारा कर सकते हैं ना। तो वैराग, उसी को वैराग का मतलब त्याग। जब जिसके अंदर ज्ञान रूपी विवेक होगा, त्याग रूपी वैराग होगा, तो फिर वो चाहे कहीं भी रहे, जहाँ है वहीं वो संत समाना है। चाहे वो जंगल में रहे, चाहे शहर में रहे, एक नहीं भले 1000 स्त्रियों के साथ में रहो, हजारों परिवार के साथ में रहो, है ना, उसका कुछ नहीं होता है ना। उसका मतलब आत्मा उसकी सन्यासी बन जाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि शरीर को ही सन्यासी बनाना है तो ही सन्यासी होता, या सब कुछ तज नहीं सब कुछ होता नहीं, है ना। राजा जनक वेदई कहलाए, वेदई पूरा राज को चलाते हुए वेदई था, है ना। नहीं तो 88,000 ऋषि किसी को वेद ही नहीं लगा। तो इसका मतलब वो आत्मा से त्यागी था, है ना। शरीर से अपना कार्य करता था, राजा था तो उसको राजभार संभाल नहीं था, इसलिए उस कार्य को करते हुए भी उसके पास ईश्वर से ज्योति जुड़ी हुई थी, उस वासना से ज्योति नहीं लगी थी, है ना। उस समय समय पे सब करता था, राजों रानियों के साथ समागम, बच्चा बच्ची, राजपाट सब, है ना। प्रजा को संभालना, अन्याय को दंड देना, है ना, न्याय को न्याय दिलाना, सब कुछ करते थे, है ना। तो इसलिए वो संत कहलाए, है ना। तो इसलिए अपन जहाँ है वहीं भी संत की तरह हो सकते हैं, लेकिन होंगे तभी तब अपने पास ज्ञान रूपी विवेक होगा और त्याग रूपी वैराग होगा। और ये नहीं है तो अपने मोह डाल देगा, क्योंकि अपना मन तो फिर वहीं बच्चा बच्ची, पत्नी, घर बार, ये मेरा तेरा, ये प्रॉपर्टी मिल जा रहेगा, तो वो अपन साथ जा नहीं सके। अब जिसके लिए अपन ने किया उससे मोह बसा रहेगा, तो अंत मता सोई गता, है ना। तो अंत में अपना जो भावना जिनसे लगी रहेगी, उसी के कारण अपने जीव को वापस कोई योनि में आकर के भटकना होता है ना। और इस तो अंतिम इच्छा पूरी करता है। आप जानते हैं कि कौन ऋषि था जिसको अंतिम में एक वेश्या जैसी के ऊपर मन चले गया, तो उसको वहाँ वेश्या घर में जन्म लेना पड़ा। वेश्या को, साधु को देख के उसका मन वैराग में हो गया, कह रहे कि अपन ने पूरा जीवन कितना खोटा काम किया, अपना क्या होगा, भगवान झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे, ये संत ने तो इनका जीवन का कल्याण कर लिया। तो उसका मन वहां लगने से उसको संत गति पाई गई। महात्मा जी कह रहे हैं जैसे ये मंदिर, वहाँ आप जैसे पुजारी, और मंदिर के सामने एक वेश्या का मकान था। जब पुजारी 4 बजे रात से उठता
मंदिर को धोते, मंदिर की साफ सफाई करते, बर्तन तीजरा धोते, गरुड़ जी धोते, पूरी साफ सफाई करते, लेकिन उनका ध्यान कहाँ था? वो वेश्या के ऊपर। वेश्या का नेम था कि वो उसका जाति कुल का भी धर्म निभा रही, और भगवान ठाकुर जी की शरण में भी डेली ना जाती, वो माफी मांगती कि प्रभु कर्म से भी मजबूत और धर्म से भी मजबूत मैं तेरे यहाँ आ रही हूँ, लेकिन मेरा कर्म जो दिया है वो मैं कर रही हूँ। और पुजारी का ध्यान कहाँ था? उस व्यवस्था के ऊपर। मैंने मंदिर धोया और ये आ गई, ये मेरा मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। जब भगवान का घर का जब दोनों का गवन हुआ, जो वेश्या वैकुंठपुरी पहुँच गई और पुजारी को नरक में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ उसका लक्ष्य वहाँ नहीं था, उसका लक्ष्य उसके ऊपर था। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्य उसको वहाँ रखना था। वो पुजारी है ना, मंदिर में तो सभी आ सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ था? उसके ऊपर, इसलिए उसको नरक में जाना पड़ा और वेश्या वैकुंठ गई। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपना कर्म के ऊपर अटल रहना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं देना। क्योंकि उसका कर्म का लेखा जो आपने भुगत लिया। तो कितने आप इतने आए कि और भी है?